जय हिंद दोस्तों। खून खौल जाता है जब देश का कोई नेता या बॉलीवुड जैसे दो कौड़ी के लोग हमारे देश की सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, घटिया बयानबाजी करते हैं। करेंगे इस विषय पे बात, पहले इस बयान को सुनिए। तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। तो क्या राहुल गांधी की इतनी औकात है कि हमारी भारतीय सेना के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी कर दे? वैसे तो इसके कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन इसकी सोच बूझ, इसकी सोच की अगर बात करें, लेवल की बात करें, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के विषय पे बात भी करनी मुझे बहुत छोटी हरकत लगती है, पर मजबूर कर दिया जब सेना के बारे में घटिया टिप्पणी की गई। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिसको ना तो ये पता कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फ़र्क होता है, एनसीसी क्या होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे ये लोग भारतीय सेना के ऊपर उंगलियां खड़ी करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा से हर बात पे देश की तरक्की को लेकर, देश की सेना को लेकर उंगली उठाते रहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई भी हो। जिसको जो बयानबाजी करनी है, आपस में लड़ना मरना है, हरकतें करनी है, करते रहो। लेकिन जब जब सेना के ऊपर घटिया बयानबाजी होगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो मर्जी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी देश की पार्टी हो, देश के तिरंगे से और देश की सेना से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। और जब जो ये लोग घटिया लोग इस टाइप की घटिया बयानबाजी करेंगे, हमारे जैसे लोगों को सामने आके इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने वैसे तो इतिहास कभी पढ़ा नहीं होगा, इसको तो शायद कुछ और इतिहास याद होंगे। इनको थोड़ा सा मैं इतिहास याद दिला दूं। भारत की आज़ादी के बाद का, भारत आज़ादी हुआ था 1947 का, वो समय जब भारत पाक के बीच दोबारा से जंग छिड़ गई थी। जो आज POK पे कब्जा जमाए बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की बदौलत है, जो जाके UN पहुंच गए। जब भारतीय सेना पहुंच गई थी, बहुत आगे तक पूरा कब्जा कर लिया था, इन लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, वापस आ जाओ, ये UN में मामला चल रहा है, वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद 370 लगी कहीं जाके, अब इतने सालों के बाद 370 हटी, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद 1965 इंडो पाक वॉर, आपने अच्छे से देखा होगा, जाना होगा क्या हाल क्या था हमने पाकिस्तानी सेना का। विजय दिवस से कैसे दूर रह सकते हो? आज 16 दिसंबर है 2022। क्या याद है 1971 16 दिसंबर का वो दिन? शायद बहुत लोगों को याद होगा किस तरीके से हमारे जवानों ने नाक में नकेल डाल दी थी दुश्मन के। पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वहाँ के जो सेना के लोग थे, अपने हथियार उन्होंने डाल दिए थे, अपने रैंक्स उतार दिए थे। और लेकिन हमारा बड़कपन ये था कि हमने बोला नहीं, हम हर एक सेना के जवान का, अधिकारी का सम्मान करेंगे, उनको पूरा सम्मान देंगे। वो बड़कपन था कि आप लोगों को बख्श दिया गया, लेकिन ये एहसान ये लोग कभी भूलते नहीं हैं और अपनी देश की सेना के ऊपर उंगली उठा देते हैं इतनी आसानी से। 1999 करगिल हो या फिर आए दिन होने वाली छोटी और बड़ी घुसपैठ, कौन उसको खंडित करता है, कौन उसको तोड़ता है? हमारे देश के वीर जवान, हमारी सेना, जिसके बारे में ऐसे नेता लोग इतनी घटिया टिप्पणी एक क्षण में कर देते हैं कि वो पिट के आ रही हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा बोलने से पहले? एक मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, इनका बयान था 2013 का। ये बयान है, कहूँ तो मैं तारीख भी बता दूं आपको। 28 अप्रैल के एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, जब बताया गया कि किस तरीके से मनमोहन सिंह ने ये बयान दिया है कि अरे चाइना के साथ तो ये लोकल चीज़ें सड़पें चलती रहती हैं, मीडिया वाले इस बारे में मुझसे सवाल ना पूछें। क्यों ऐसा कहा गया था, क्या है पूरा मामला? 1962 आपको याद है? वो एक दर्द, वो कसक लेके हर एक हिंदुस्तानी जीता रहा है और बड़ा दुख रहता है कि कैसे चाइना ने इतने भारी मात्रा में घुसपैठ की और हमारे अलग अलग जगहों पे जाके ज़मीन पे कब्ज़ा किया, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी। वो अंदर घुसते थे, हिंदी चीनी भाई भाई लाउड स्पीकर पे ले लेके चिल्लाते थे, और हमारी उस समय की सरकारें उनसे जाके हाथ मिलाती थी, उनके घर पे जाके चाय कॉफ़ी पीती थी, दारू पीती थी, फ़ोटो खिंचाती थी, जिसमें कि देश के बड़े बड़े अधिकारी, उस समय के उपराष्ट्रपति और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया गया है एक किताब के अंदर। ये नेफा, लद्दाख, तवांग, गलवान, अक्साई जैसे वर्ड, शब्द आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के ऊपर धीरे धीरे घुसपैठ करने का जिम्मेदार कौन है? जो आप जानेंगे तो शायद आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये वही पुराने कुछ नेता लोग थे जो हमेशा से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे थे। दुश्मन भीतर एक एक कदम घुस रहा था और ये चुपचाप बैठे रहे। पता नहीं किस बात का इनको डर था, क्योंकि इनको शुरू से इनके खूनों में एक बीमारी है, इनको अपनी भारतीय सेना पे कभी विश्वास नहीं रहा। उस समय के आर्मी चीफ ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि इंडिया को जो है बहुत बड़े स्तर पे एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे चीन से निपटने के लिए,
ताकत में, हथियारों में हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है और न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे उसके बराबर हमें पहुंचने में। लेकिन जब आज देश तरक्की कर रहा है हर चीज़ में, तो ये कुछ नेता लोग इस टाइप की टिप्पणी करते हैं। एक वो रजांगला का मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से हमारे मात्र 100-125 जवान थे और चाइना की तकरीबन 1000 प्लस जवान थे और हमारे जवानों ने उनको धूल चटा दी थी। 1000 से ज़्यादा सिपाही उनके मार दिए थे। उसके बाद चीन को लगा ये 100-125 नहीं, कई हज़ार सैनिक बैठे हैं। ये था जोश, ये है जुनून, ये है पागलपन हमारे देश की सेना का, जिनके हाथों में ना तो ग्लव्स थे, ना ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े थे, ना जूते थे, फिर भी डटी रही थी। उंगलियों में बर्फ़ जम गई थी, ट्रिगर को संभाले कपड़ों से लपेटे बैठी रही थी कि जैसे दुश्मन दिखे गोली चला के उसको उड़ाना है, उसका खात्मा करना है। ये 62 का युद्ध भली हार गए हों, लेकिन जिस तरीके से, जिस बेबाकी से हमारी सेना लड़ी, उस बारे में इन जवानों को यदि कोई उंगली उठाए, इनके ऊपर कोई सवाल उठाए, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजकल के दो कौड़ी के नेताओं से मेरा इतना ही कहना है कि तुम्हें जो मर्जी घटिया राजनीति करनी है करो, लेकिन प्लीज़ हाथ जुड़वा लो। देश के बारे में ना तो मनोबल आप गिराओगे, खासतौर पे हमारी सेना का, ना ही जवानों के बारे में, सेना के बारे में कोई घटिया टिप्पणी करोगे। ख्याल रखिएगा दोस्तों, और आपके कहते हैं ऐसे घटिया लोगों के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को साझा कीजिएगा और अपने इस पेज दी रॉ सोल्जर के साथ ज़रूर जुड़िएगा, देश की ताकत बनने के लिए, हमारे जवानों की आवाज़ बनने के लिए। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।